हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट यानी TIFF को। TIFF की हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। आइए बात करते हैं TIFF पे। तो TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये जो फाइल फॉर्मेट है ये है क्या? ये एक स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट है यानी फाइल का ही एक टाइप है। ठीक है, फाइल कई टाइप्स की होती हैं, उसी टाइप से आपका TIFF है। तो TIFF एक स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है जो कि ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है? ज्यादातर यूज किया जाता है पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में या फिर प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। इसका फीचर क्या है कि ये आपकी बहुत सारे बिट मैप इमेजेस को स्टोर कर सकता है। बिट मैप इमेजेस जिसमें आपकी अलग अलग पिक्सल डेप्थ हो, ऐसी इमेजेस को वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, इस फॉर्मेट को। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप इमेज स्टोरेज नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, इसमें एक जो है एडवांटेज है कि इसमें किसी भी तरह का कंप्रेशन यूज नहीं किया जाता है, कंप्रेशन आर्टिफैक्ट्स को यूज नहीं किया जाता है। ये जो फाइल फॉर्मेट है वो आपका इंटरमीडिएट फाइल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट जो है, जिसको हम TIFF कह रहे हैं, इसे शॉर्ट में TIF भी कहते हैं कभी कभी। तो ये एक क्या है, एक बेसिकली कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट है। कंप्यूटर की फाइल्स का एक फॉर्मेट है, एक टाइप है, जो कि आपके रास्टर ग्राफिक इमेजेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये आपका ज्यादातर पॉपुलर है, जो आपके ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं ये ज्यादातर इसको यूज करते हैं। पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, या फोटोग्राफर्स भी इसका ज्यादा यूज करते हैं TIFF का। ठीक है, ठीक है, TIFF जो TIFF है ये ज्यादातर यूज किया जाता है स्कैनिंग करते हैं, जब हम स्कैन कर रहे होते हैं कोई भी इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट, तब आपका TIFF यूज होता है। फैक्सिंग में यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है उसमें भी, OCR में भी हम इसका यूज करते हैं। साथ साथ आपका इमेज मैनिपुलेशन जब आपको करना है तब भी आपका TIFF यूज होगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज किया जाता है। पेज लेआउट एप्लीकेशंस में भी इसका यूज ज्यादा किया जाता है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट पब्लिश्ड वर्जन है, वो 6.0 है TIFF का, जो कि 1992 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब जो है इसका नाम, जो इसको डेवलप किया गया था वो एडोब सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये 1994 में हुआ था। ज्यादातर इसको एल्डस भी कहते हैं, पहले एल्डस कहते थे, फिर अब एडोब हो गया इसका नाम। तो एडोब सिस्टम द्वारा इसको किया गया है डेवलप। अब देखिए, इसमें हम फाइल एक्सटेंशंस को देख लेते हैं। तो जो हमारा ये फाइल फॉर्मेट है, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .TIFF, यानी कोई भी फाइल अगर ऐसी है जिसमें आपका एक्सटेंशन .TIFF लगा है या .TIF लगा है, तो वो एक आपकी TIFF फाइल है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो TIFF का फाइल अगर होगी तो .TIFF या .TIF एक्सटेंशन लगा होगा। इसमें अगर आप मीडिया इंटरनेट पे देखेंगे तो image/TIFF आपको दिखेगा। इससे आप समझ सकते हैं ये TIFF फॉर्मेट है। या फिर इसको डेवलप जब किया गया था तो वो किसके द्वारा किया गया था? एल्डस द्वारा किया गया था, जिसको अब हम एडोब सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसका रिलीज कब हुआ था? 1986 में, 34 ईयर अगो हुआ था। और इसमें जो आपकी ये जो फाइल फॉर्मेट है वो आपकी किस टाइप की फाइल फॉर्मेट है? इमेज फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो TIFF है ये आपका एक स्पेशल कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट है, जैसा आपको पता है। इसमें हम रास्टर सॉरी ग्राफिक इमेजेस को हम स्टोर करते हैं। और आपका ज्यादातर ये फाइल्स को जो है, जो बिटमैप इमेजेस फाइल होती हैं उनको ही हम स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखिए,
इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जेपीईजी स्टैंडर्ड और पीएनजी फाइल फॉर्मेट के जो इमेजेस होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि टीआईएफ एक कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट है। अब चलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये एडवांटेज की सबसे पहले बात करते हैं। एडवांटेज क्या है टीआईएफएफ का, कि ये जो फाइल फॉर्मेट है ये आपके इमेजेस और डेटा जो कि एक साथ एक फाइल में आपके अगर इमेजेस और डेटा एक साथ है तो उनको हैंडल करने के लिए ये फाइल फॉर्मेट यूज किया जाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सिंगल फाइल के अंदर अगर इमेज और डेटा दोनों कंबाइन है तो ऐसे के लिए आपका ये फाइल फॉर्मेट यूज किया जाता है। इसमें आपके हेडर टैग्स भी होते हैं, जैसे साइज डिफाइन है, फिर डेफिनीशन, इमेज डेटा अरेंजमेंट होगा, इमेज कंप्रेशन जो अप्लाई किया गया है वो होगा। तो इससे हमारा क्या होता है कि ये जो फाइल फॉर्मेट है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है और अडेप्टेबल बन जाता है, क्योंकि ये इसमें आपके बहुत सारे फीचर्स को एक साथ ये कंबाइन करके यूज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है कि इसमें कंप्रेशन का यूज नहीं किया जाता है जैसे अदर फाइल फॉर्मेट में किया जाता है कि हम उसमें कंप्रेशन का यूज करते हैं, लेकिन टीआईएफएफ में आपको कंप्रेशन का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये आपका इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन, जितने भी इमेज में चेंजेस करने वाले एप्लीकेशंस होते हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है टीआईएफएफ को, यानी टीआईएफएफ को वो यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक सिंगल टीआईएफएफ फाइल है तो उसके अंदर आपकी जेपीईजी और पैक बिट्स कंप्रेस्ड इमेजेस भी आपकी उसके अंदर दोनों कंटेन कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपका बिटमैप फाइल फॉर्मेट जो होता है, जिसको लॉसलेस फॉर्मेट भी कहते हैं, वो आपका लेस फ्लेक्सिबल होता है इसके कंपेयर में। ये ज्यादा कंपेयर आपका फ्लेक्सिबल होता है टीआईएफएफ, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा कि जेपीईजी और पीएनजी दोनों टाइप की फाइल आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आपका डेटा और इमेज एक साथ लेके हम इसको जो है ये टीआईएफएफ फाइल फॉर्मेट डेटा और इमेजेस को एक सिंगल फाइल के अंदर हैंडल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो फाइल है इसकी फाइल की साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। इस वजह से आपका जब भी हम लेयर्ड इमेजेस की बात करेंगे जिसमें कई सारी इमेजेस हों तो यहाँ पे फाइल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक डिसएडवांटेज है। फिर सेकंड आपका डिसएडवांटेज देखें तो ये जो फॉर्मेट है वो जनरली अनकम्प्रेस्ड होता है, क्योंकि इसमें हम कंप्रेशन का यूज नहीं करता है जैसा आपने पढ़ा। तो कंप्रेस्ड नहीं है, ये अनकम्प्रेस्ड है। ये एक डिसएडवांटेज हो गया आपका। ठीक है, थर्ड है अ सिंगल फाइल कैन टिपिकली टेक अप एटलीस्ट 100 मेगाबाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस। मैंने बताया आपको ज्यादा ये स्टोरेज स्पेस कवर करता है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आपका एडवांटेज क्या है कि कंप्रेशन यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फाइल की साइज बहुत बड़ी हो जाती है इस वजह से। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, और लार्ज इमेज फाइल अगर हम लेंगे इसका मतलब है कि जो हमारा फाइल फॉर्मेट यूज किया जा रहा है वो ज्यादा स्टोरेज स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, फिर हम बात करें जब हम ऑनलाइन इमेज को यूज करते हैं वेबसाइट्स के लिए या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसको ओपन करने में, क्योंकि फाइल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो ओपन और डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और ज़्यादा ब्रॉडबैंड डेटा भी लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपका बेसिकली एक एडवांटेज है कि इसमें बहुत सारे फाइल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं सिंगल फाइल के अंदर, या बहुत सारी इमेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर, लेकिन इसकी साइज जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ये डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट होता है, इसमें आप डायरेक्टली टेक्सचुअल कंटेंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये आपका ज्यादातर सूटेबल है किसके लिए, आर्चीविंग सर्चेबल टेक्स्ट को। ठीक है, सर्चेबल टेक्स्ट को अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपका ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप सोचेंगे कि पीडीएफ फॉर्मेट से ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। पीडीएफ फॉर्मेट ज्यादा अच्छा होता है टीआईएफएफ के कंपैरिजन में। तो पीडीएफ जैसे होती है फाइल फॉर्मेट, उसी तरह से टीआईएफएफ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ, जो टीआईएफएफ है ये एक फाइल फॉर्मेट है, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट होता है, जैसे वर्ड की फाइल होती है, जैसे पीडीएफ की फाइल होती है, उसी तरह टीआईएफएफ की फाइल होती है। टीआईएफएफ की फाइल में
हमारा क्या होता है कि ज़्यादातर ये पब्लिशिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि इस फाइल में हमारा कंप्रेशन यूज़ नहीं किया जाता है, जिससे ये फाइल की साइज़ बहुत बड़ी होती है। इसमें हम अलग-अलग इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, एक सिंगल फाइल के अंदर इमेजेस और डेटा एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि ये टाइम कंज्यूम है। अगर हम नेट पेज को यूज़ करते हैं, कोई भी इमेज डाउनलोड कर रहे हैं जो टीआईएफएफ फाइल फॉर्मेट में है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, साथ-साथ ज़्यादा स्टोरेज स्पेस लेता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।